अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम, जिसकी कि मेगा लास्ट एपिसोड का हम सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। हम सब जानना चाहते थे कि आखिर आगे क्या होने वाला है, लास्ट में क्या होगा। तो आज इसकी लास्ट की स्टोरी ही आपके साथ शेयर करती हूँ कि इस ड्रामे का एंड कैसा हुआ। तो फ्रेंड्स, इस ड्रामे के एंड में पहले तो सारी माफ़ी तलाफ़ी हो गई। बाप ने मुस्तफ़ा से माफ़ी मांगी कि मैंने तुम्हें अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया, अदील पे फोकस किया, इस वजह से तुम ऐसे बन गए। मगर शर्जीना ने तुम्हारा साथ दिया और उसने तुम्हें एक कामयाब इंसान बनाया। हम माफ़ी मांगते हैं इस रवैये की और हम शर्जीना को लेकर आएंगे। तो माँ बाप पहुँच तो जाते हैं शर्जीना के घर और हाथ जोड़कर शर्जीना से दोनों माफ़ी भी मांगते हैं। शर्जीना अपने ऊपर हुए जुल्मों की माफ़ी तो दे देती है उनको, मगर साथ उनसे माफ़ी भी मांग लेती है कि वो उनके साथ घर नहीं जा सकती, बल्कि अब वो उस घर कभी भी नहीं जा सकती। जब माँ बाप खाली हाथ लौट कर जाते हैं तो मुस्तफ़ा को आइडिया हो जाता है कि शर्जीना वापस दोबारा मुस्तफ़ा की ज़िंदगी में नहीं आना चाहती। मगर साथ ही अदील की कॉल ज़रूर आ जाती है, जो कि माँ बाप को कहता है कि मेरी बेल करवा दे, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, ये लोग मुझे बहुत मारते हैं। माँ है ना, दिल तो नरम पड़ जाता है, तो बस दिल नरम पड़ गया। बात ही कर रही थी कि मुस्तफ़ा ने सुन ली और कह दिया कि आप परेशान ना हो, मैं अदील भाई की ज़मानत करवा दूंगा। और इतने बड़े केस में अदील फंसा और मुस्तफ़ा ने झट से उसकी ज़मानत भी करवा दी, क्योंकि मुस्तफ़ा बहुत कामयाब इंसान बन चुका है। बहुत आला वकील हायर किया और ज़मानत करवा दी अदील की। अब तो अदील मुस्तफ़ा से माफ़ी मांग रहा है कि उसने जो किया बहुत गलत किया, वो अपने किए पर शर्मिंदा है। अब तो मुस्तफ़ा उसकी पूरी बात भी नहीं सुनता और उसको वहीं छोड़कर आ जाता है जैसे एक दफ़ा अदील ने किया था। और उसके साथ ही घर के पेपर्स, जो उसके बाप के बरसों की जमा पूंजी थी, मेहनत की कमाई थी, उनके पेपर लाकर बाप के हाथ में रख देता है कि ये आपका घर है, इस घर को आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, आप उस घर में रहें। और उसके अलावा मुस्तफ़ा का बिज़नेस तो ऐसे तरक्की कर रहा है ना कि बस जो गेम ख़राब सी भी आ जाए तो वो मार्केट में ऐसे दौड़ती है कि जैसे पता नहीं कोई शाहकार ही हो। मगर मुस्तफ़ा जिस शाहकार के इंतज़ार में है वो अभी हो नहीं पा रहा। शर्जीना को बुलाता है, माफ़ी भी मांगता है और कहता भी है कि एक हो जाएं, मगर नहीं, शर्जीना अब एक होना ही नहीं चाहती। वो मुस्तफ़ा के साथ नहीं रहना चाहती, वो मुस्तफ़ा को छोड़कर फिर चली जाती है। मगर फ्रेंड्स, यहाँ पर ट्विस्ट ये आता है कि शर्जीना घर खाली करने के लिए जाती है, मालिक मकान घर खाली करने के लिए कहता है। और जब शर्जीना जाती है तो साथ ही मुस्तफ़ा भी पहुँच जाता है, जहाँ पर शर्जीना को डस्टबिन से वो लेटर मिलता है जो कभी मुस्तफ़ा ने खुद से बात करते हुए लिखा होता है। शर्जीना सोई होती है, मुस्तफ़ा ऑफिस से आके वो लेटर लिखता है जिस पे लिखा होता है कि तुम क्यों समझती हो कि मुझे अपना बच्चा नहीं प्यारा। मैं अपने बच्चे को दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, मगर मैं कोई ऐसा बाप नहीं बनना चाहता जो अपने बच्चे को महरूमियाँ दे। मैं अपने बच्चे के लिए सुपर हीरो बनना चाहता हूँ और उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं तुम्हें अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूँ। बस वो लेटर पढ़कर शर्जीना को एहसास हो गया कि अगर हम कागज़ों पे अपनी बातें ना लिखते, एक दूसरे से करते, तो आज हमारे में इतनी दूरियां ना आती। अब तो शर्जीना ने मुस्तफ़ा से कह दिया कि मुझे गले लगा लो। तो बस फ्रेंड्स, ये थी इस ड्रामे की स्टोरी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और अपने सारे गिले शिकवे दोनों ने ख़त्म कर दिए। यूँ हमने मुस्तफ़ा और शर्जीना को एक साथ दोबारा से देख लिया। ये तो बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड हुई और वैसी ही एंडिंग हुई जैसे हम सब चाहते थे। तो आपको इस ड्रामे की एंडिंग कैसी लगी और आप कैसा एंड एक्सपेक्ट कर रहे थे, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी कीमती दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।